अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने जो है एडिशन के कुछ क्वेश्चंस किए भी थे क्वेश्चन नंबर 3 के, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। तो बच्चों ऐसे है कि अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन जो बच्चों को कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हवाले से जितने भी मसाइल होते हैं, या जो भी उसमें आपको साइन की वजह से प्लस माइनस कहाँ पे आना है, क्या मसला करना है, वो सारी की सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई हुई हैं। लेकिन एंड तक देखें, क्योंकि इसका जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 9 करवाऊंगा तो उसमें मैं सारी बातों को क्लियर कर दूंगा, और अंदर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो करवा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। लेकिन ये है कि कुछ मैं पार्ट्स स्किप करूँगा, वो आप लोग खुद करेंगे। जो मेन बातें हैं वो मैं आपको तक पहुँचा देता हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब बच्चों ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट 1 जो है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमें दो जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक तो ये वाला और दूसरा ये। इन दोनों की साइड पे ये एक ब्रैकेट लगाई गई है, जिसका मतलब ये है कि आपने इन दो को पहले ऐड करना है, उसके बाद उस तीसरे तक जाना है। तो बच्चों इन दो को हम पहले ऐड करेंगे। तो ऐड करना तो हमने सीखा हुआ है कि हम क्या करते होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करवा के उनका आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1+0 किया, 0+2 किया, इस तरीके से इनका ये आंसर हमने निकाल लिया। अब ये हमारे पास जो दो मैट्रिक्स आए हैं, इन दो मैट्रिसेस को भी हम आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करके हमें ये एक आंसर मिल गया। ठीक है, ये हमें आंसर मिला, और यही बेसिकली इसका आंसर भी था, यही कुछ हमने करना था। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की, तो उसमें कहा गया है कि आप अब पहले इन दो मैट्रिसेस को जो है सब्ट्रैक्ट करवाएं, उसके बाद हम वो पहले वाले को कुछ कहेंगे। बच्चों सब्ट्रैक्ट करवाते हुए आपने क्या काम करना है, ये मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, बड़ी काम की है। कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो -1 कर देना है। ठीक है, सिंपल है। इसके बाद 2 - 1 कर देना है, 3 - 1 कर देना है, 0 - 0 कर देना है। अब बच्चों आप अपनी आसानी के लिए याद रखने के लिए ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्लस का 1 था ना, तो हमने यहाँ पे माइनस का 1 लिखा है। यहाँ पे प्लस का 1 था तो हमने यहाँ पे माइनस का 1 लिखा है। ये प्लस का 1 था तो हमने माइनस का 1 लिखा है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप दो मैट्रिसेस को माइनस करवाने लगें, तो आप क्या करें, पहले वाले की तो एंट्री सेम टू सेम लिखनी होती है, लेकिन दूसरे वाले मैट्रिक्स की जो एंट्री के साथ कोई भी साइन होगा ना, वो चेंज करवा के आपने लिख देना है, तो वो आसानी से आपकी वो माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन हो जाएगी आपकी। देखें ज़रा इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं हम पहले। 0 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा -1। 2 - 1 करेंगे तो 2 में से 1 जाए तो आपको पता है कि आपके पास आंसर 1 आएगा। फिर से 3 - 1 तो 2, 0 - 1 तो -1। अब इन दोनों को हमने करना है ऐड। बच्चों जब एडिशन करवाते हैं तो दूसरे मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होता है उसको आप सेम टू सेम लिखते हो, लेकिन जब माइनस करते हैं तो उसको आप साइन चेंज करवा देते हो। ठीक है, देखें ज़रा, 1 में प्लस करेंगे हम -1 ना, तो इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 - 1। ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि आप इसकी एडिशन ही करवा रहे हो। लेकिन अगर यही फ़र्ज़ कर लो ऐसे करके होता कि आपके पास ये 1 होता पहले मैट्रिक्स की एंट्री, दूसरे मैट्रिक्स में यहाँ पे -1 होता, और इन दोनों मैट्रिसेस को आपने माइनस ही करवाना होता, तो हम क्या करते बच्चों, हम इनको माइनस करवाते हुए सिंपल ये वाला 1 लिखते पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स का -1 है ना, अगर हम इसको माइनस करवा रहे हैं तो उस -1 को हम प्लस का 1 लिख दें, तो ये भी बेसिकली आपके पास सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगी। मतलब माइनस करवाते हुए आपने साइन चेंज करके लिख देना है, और अगर आप ऐड कर रहे हो तो सेम टू सेम लिख देना है। ये भी आपके पास एक याद रखने का थोड़ा सा लॉजिक है, अगर आप इस ट्रिक को भी आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को वैसे ही समझ होती है तो वो वैसे भी कर सकते हैं कि हमने इनको माइनस कैसे करना है। मतलब फ़र्ज़ कर लो, अगर किसी बच्चे को ये पता है कि मैंने अगर 1 में ऐड करना है, 1 में मैंने ऐड करना है -1, तो ये कैसे करना है, तो अगर उसको पता है तो नो इशू। और अगर किसी को पता है कि मैंने अगर 1 में से माइनस करवाना है -1, तो ये कैसे करना है, तो अगर वो कर सकता है तो नो इशू। लेकिन मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी। अच्छा बच्चों, ये तो था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 और 4 को देखते हैं। 3 आप बच्चों खुद करेंगे, सिंपल है। 4 मैंने कर दिया है, सिंपल है, आप देखो ज़रा, आपको समझ आ जाएगी खुद ही। अच्छा, इसके बाद जो है ना, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जिसके 10 पार्ट्स हैं। और इसमें पूछा गया है, उन्होंने उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस, सॉरी,
3 मैट्रिसेस दिए हैं और कहते हैं कि आप ऐसा करें कि इन 3 मैट्रिसेस की मदद से ए, बी और सी, उन्होंने हमें 3 मैट्रिसेस दिए हैं और कहते हैं कि इन मैट्रिसेस की मदद से आप ये जो नीचे आपको रूल्स दिए जा रहे हैं ना, इनको वेरीफाई करके दें, ये वाले, ठीक है। इनको मतलब हमने इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स दी हुई है ना, इन दोनों के आंसर्स इक्वल निकालने हैं। तो बच्चों ये तो इतनी बड़ी बात कोई नहीं है। हम ऐसे करते हैं, इसका ना पार्ट 1 जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या है कि आपके पास a प्लस सी दिया हुआ है, इसका हम आंसर निकालते हैं। a प्लस सी का मतलब है कि आपने पहले a लिखना है, उसके बाद प्लस लगा के सी का मैट्रिक्स लिखना है, दोनों को ऐड करवाना है और एक आंसर आएगा, वो मैंने ये निकाल दिया। इसके बाद बच्चों क्या है कि इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। अब मैं इसकी जो राइट साइड है उसको सॉल्व करूंगा। राइट साइड थी मेरे पास सी प्लस ए। तो सी प्लस ए में क्या करेंगे, हम पहले सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, उसके बाद ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, दोनों को ऐड करवाएंगे और ये हमारे पास आंसर। अब बच्चों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा जाए तो दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये बात क्लियर हो गई कि ए प्लस सी जो है ना, ये इक्वल है सी प्लस ए के। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इसके जो पार्ट नंबर 1 तो मैंने करवा दिया, 2 है, 3 है या 4 है, वहाँ तक आप इसको इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सॉल्व कर सकते हो। बाकी ज़रा लेंथी हो जाता है, तो इस तरीके से उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आपने, और आपको उसका एक स्केच भी देता हूँ कि आपने कैसे करके उसको सॉल्व करना है। सो बच्चों इसका पार्ट नंबर जो है 9, ये हम सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों पार्ट 9 में हमें ये कहा गया कि आप इसको जो है ना वेरीफाई करें कि a प्लस इंटू बी माइनस सी जो है ये इक्वल होता है a माइनस सी प्लस बी के। मतलब हमने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल निकालना है। सो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज़ की, विच इज़ इक्वल्स टू a प्लस इंटू बी माइनस सी। हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले ये मैंने बी मैट्रिक्स लिखा है, उसके बाद माइनस लगा के सी, इन दोनों को पहले माइनस करना है। तो माइनस करते हुए बच्चों अब मैं वही वाली ट्रिक अपनाऊंगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट माइनस करना भी आ जाएगा कैसे करना है। देखो बच्चे ये 1 है ना, तो 1 और माइनस करवा रहे हैं। माइनस करवाने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनके हमने साइन चेंज करवा के लिख देने हैं। सो ये वाला तो 1 और वो माइनस का 1 है ना, उसको मैं प्लस का 1 लिख दूंगा। ये -1, उधर -0, इधर 1, दूसरे मैट्रिक्स में -0, इधर है हमारे पास 2, दूसरे मैट्रिक्स में -0, फिर है हमारे पास इधर -2, तो -2, इधर -2 है इधर भी, लेकिन हम उसको प्लस का 2 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हम उनको माइनस करवाना चाह रहे हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास 2, तो -3, क्योंकि प्लस का 3 था, माइनस का 3 लिखेंगे। सो इसके बाद हमारे पास है 3 और -1, 1 -1 और 3 -2 आ जाएगा। बच्चों इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़, ये है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। इसके बाद बच्चों प्लस, और प्लस करते हुए इसका आंसर निकालते हैं हम। 1 + 1 होता है 2, सो यहाँ पे -1 1 2 0, 2 -3 करेंगे तो -1 आंसर आएगा। बच्चों अगर किसी को नहीं पता हो तो वो शॉर्ट मेरी वीडियोस में जाके वहाँ से देख सकता है। 3 -1 करेंगे तो आंसर 2, 1 -1 0, सो 3 -2 1। तो बच्चों ये हमारे पास दो मैट्रिसेस आ चुके हैं और दरमियान में हमारे पास एडिशन है, सो इनको हम ऐड कर देते हैं। अब मैं इस बार बच्चों डायरेक्ट ऐड करूँगा। 1 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 3। अच्छा, 2 में से अगर -1 करूँगा तो आंसर आएगा 1, और 3 + 1 करूँगा तो आंसर आएगा 4। 2 + 2 4, so 3 + 0 will be 3 and 1 - 1 will be 0, 1 + 2 3, -1 + 0 -1 and 0 + 1 will be 1। सो बच्चों ये हमारे पास इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में है हमारे पास a - c + b। ओके, राइट हैंड साइड है हमारे पास a - c + b। तो यहाँ पे इसको हम पहले सबसे पहले
सब्ट्रैक्ट इसको करवा लेते हैं, माइनस करवाते हैं। तो 1 माइनस, ये माइनस का 1 है ना, यहाँ पे एक बार चलें लिख लेते हैं, 1 प्लस 1 लिख दूंगा। इसके बाद 2 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 0, 3 प्लस 2 को लिखूंगा, और 1 माइनस 3, 1 माइनस 1, माइनस 1 माइनस 1 एंड 0 माइनस 2। सो बच्चों इसके बाद है हमारे पास प्लस और ये वाला एक मैट्रिक्स, ये है 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 एंड 3। सो ये ऐसे हो गया। अब बच्चों इसको हम इन दोनों मैट्रिसेस को करेंगे ऐड। तो बच्चों ये 1 प्लस 1 करेंगे तो 2, 2 माइनस 0 अगेन 2, 3 माइनस 0 विल बी 3, 2, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड अगेन माइनस 2। सो बच्चों ये एक आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे दिस वन। सो ये 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 एंड 3। बच्चों डायरेक्ट ऐड करवा रहा हूँ, ये 2 प्लस 1 3, 2 माइनस 1 तो 1, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 5 माइनस 2 3, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 प्लस 3 सो 3, माइनस 2 एंड प्लस का 1 है तो आपके पास माइनस 1 बच जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 3 तो 1। अच्छा बच्चों इसमें हमारे पास एंट्रीज कौन कौन सी पड़ी हैं, 3 1 4, और जो हमने पहले आंसर निकाला उसमें भी क्या थी, 3 1 4, 4 3 0, 3 माइनस 1 1, 4 3 0, 3 माइनस 1 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साइड्स क्या आ गई, इक्वल आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मीन्स दैट कि इट इम्प्लाइज दैट कि आपके पास जो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी वो ट्रू है। ठीक है, वो हमने वेरीफाई कर दी है। उन्होंने कहा था कि a इंटू, सो वो थी a प्लस b माइनस c इज इक्वल्स टू a माइनस c प्लस b। तो बच्चों ये हमने प्रूव कर दिया है। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।